Hi, today we are going to study pronouns. Pronouns are very important parts of speech also. We have already studied parts of speech. Parts of speech. Actually, it is a part of speech. Okay, means parts of sentence also. In a sentence, the function of pronoun is also important. Due to that, we can use it as an subject or as an object. But one thing we should know, that we use pronoun instead of noun. In other words, we can say pronoun stands in place of noun. Here we have four examples. First example, Ram is a student. He reads in class 6. Here we can write this sentence also. Ram is a student. Ram reads in class 6. But what we see the repetition of noun. Actually, gives you monotonous sound also, monotonous effect here. So to avoid the monotonous use of noun, we use pronoun here. तो Ram is a student. राम एक लड़का है. He reads in class 6. वो class 6 में पढ़ता है. तो राम के लिए हमने we have used he here. Okay. Sita is a dancer. She is very beautiful girl. She is used in place of Sita. Here we can also use use Sita. बट रिपीटेशन होता है. रिपीटेशन से जो है यह सेंटेंस जो है थोड़ा क्लमजी टाइप, मोनोटोनस टाइप का लगता. माई फादर हैज़ अ कार, इट इज़ रेड. तो माई फादर हैज़ अ कार, इट इज़ रेड. यहाँ कार की जगह पे हमने इट का इस्तेमाल किया. द कार इज रेड हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते थे. द बॉयज़ आर एब्सेंट टुडे, दे विल कम टुमारो. द बॉयज़ की जगह पे हमने जो है दे का इस्तेमाल किया. तो इससे हमें यह पता चला प्रोनाउन जो है वह नाउन ही की जगह पे आएगा. और वह नाउन का जो जगह होगा या तो सब्जेक्ट की तरह भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट की तरह भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं. अब हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन देखते हैं. ओके, प्रोनाउन जो होते हैं वह पूरे 10 होते हैं, जिसमें पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. अब हम एक ऐसा ट्रिक देखते हैं जिससे ये जो 10 प्रोनाउंस हैं वो बिल्कुल हमें याद रहेंगे, उसे हम नहीं भूल पाएंगे, उसे हम आसानी से याद कर सकते हैं. उसके लिए जो है एक वर्ड हम लेते हैं पायर्ड, PIRED. ओके, पायर्ड. पायर्ड में आपको याद रखना है कि R जो है वो 3 है और E जो है 1 है, बाकी 2 है. तो PIRED. तो यहाँ पर P से पर्सनल प्रोनाउन, P से पजेसिव प्रोनाउन, I से इंडेफिनिट प्रोनाउन और I से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, R से 3 प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन, E से एम्फेटिक प्रोनाउन एंड D से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. तो ये PIRED आप याद रखें. पूरा 10 नाम जो है आपके जेहन में बिल्कुल आएगा, और जब नाम जेहन में आएगा तो हर एक जो प्रोनाउन का एग्जाम्पल है वह आपके जेहन में आ जाएगा. तो सबसे पहला जो काइंड है वो है पर्सनल प्रोनाउन. I, we, he, she, it, they. I, we, you, he, she, it, they. ये जो हैं ये पूरे 7 हैं. 1 2 3 4 5 6 7. यू की जगह पे यू की जगह पे दाऊ का भी इस्तेमाल हो सकता है. दाऊ वैसे जो है ये रिलीजियस स्क्रिप्ट में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है. ओके, तो यू ही दाऊ है. क्लियर. तो यहाँ पे I, we, you, he, she, it, they आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन का जो अर्थ होता है यहाँ पर रिलेटिंग टू पर्सन, और पर्सन का अर्थ है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन आई और वी को जो है हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं. क्लियर. सेकेंड पर्सन हम यू को और दाऊ को हम सेकेंड पर्सन कहते हैं, और थर्ड पर्सन ही, शी, इट और दे, इनको हम थर्ड पर्सन कहते हैं. यहाँ पर एक चीज़ और हम देखते हैं. आई जो है सिंगुलर है, वी जो है प्लूरल है. यू सिंगुलर प्लूरल दोनों की तरह इस्तेमाल होता है. ही, शी, इट ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, जबकि दे जो है यह प्लूरल नंबर है. इस टेबल को जो हम देख रहे हैं यहाँ पर केस, नॉमिनेटिव केस, पजेसिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस, यानी नाउन और प्रोनाउन जब जिस फॉर्म में आते हैं. जैसे नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्ट की तरह जब नाउन या प्रोनाउन इस्तेमाल होंगे, जैसे आई प्ले, तो यहाँ पे आई जो है सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होगा, तो यह नॉमिनेटिव केस है. पजेसिव केस में 2
पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव प्रोनाउन के जो ये फॉर्म है और ऑब्जेक्टिव के जब ऑब्जेक्ट की तरह जब हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे तो वह हमारा जो है ऑब्जेक्टिव केस है। क्लियर? तो यहाँ पर जैसे आई, अगर एडजेक्टिव हमें लगाना होगा तो हम माई का इस्तेमाल करेंगे। अगर पजेसिव प्रोनाउन की ज़रूरत होगी तो पजेसिव प्रोनाउन की जगह पे जो है हम माइन का इस्तेमाल करेंगे। ऑब्जेक्टिव केस में हम मी का इस्तेमाल करेंगे। सेम एज वी, आवर, आवर्स, अस, यू, योर, योर्स, यू, ही का हिज, 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 हिम, शी का जो है ह, हर्स, हर, इट, इट्स, और इसका जो है पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। क्लियर? सेम सेम दे, देयर, देयर्स एंड देम। यह क्लियर हुआ? यहाँ पर जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई गो देयर, तो यहाँ पर आई जो है ये नॉमिनेटिव केस की तरह इस्तेमाल होगा क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। आवर, आवर एक्चुअली एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बारे में हम जानते हैं कि यह जो है नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो यह जब भी यहाँ पे इस्तेमाल होगा, जब भी पजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल होगा तो उसके बाद जो है बिल्कुल नाउन का होना ज़रूरी है। जैसे आवर स्कूल इज़ वेरी बिग, तो यहाँ पर स्कूल जो है नाउन है और उसके पहले आवर का इस्तेमाल हुआ है, योर का इस्तेमाल, हिज का इस्तेमाल, हर का इस्तेमाल। तो यह जो है ये प्रोनाउन नहीं है, यह एडजेक्टिव है। क्लियर? क्योंकि एडजेक्टिव की जो क्वालिटी है यहाँ पर हम देख रहे हैं। माइन, माइन जो है पोजेशन को बताता है, तो माइन का इस्तेमाल हम करेंगे। दिस पेन इज माइन, तो यहाँ हमने माइन का इस्तेमाल किया। दिस पेन्स आर आवर्स, तो यहाँ आवर्स का इस्तेमाल करेंगे हम वैसे। और यह जो है यह हम जब ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्जेक्ट की तरह हम जैसे इस्तेमाल करेंगे, जैसे एक शी एब्यूजेस हिम, तो यहाँ हिम हमने इस्तेमाल किया क्योंकि यह ऑब्जेक्ट की तरह हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं, हिज जो है ये पजेसिव एडजेक्टिव भी है और पजेसिव प्रोनाउन भी है। तो पजेसिव एडजेक्टिव कहाँ होगा? जब हम जैसे आवर स्कूल की जगह अगर हम लिखते हिज स्कूल इज़ वेरी बिग, तो यहाँ पे हिज के बाद नाउन आया है तो उस कंडीशन में वो पजेसिव एडजेक्टिव होगा। लेकिन ये दूसरा जो यहाँ पे एक सेंटेंस है, दिस पेन इज, अगर यहाँ पे हिज होता, दिस पेन इज हिज, हिज के बाद कोई नाउन नहीं है तो इस कंडीशन में ये जो है प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल होगा। और हर जो है हर पजेसिव एडजेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल होता है, हर ऑब्जेक्टिव केस की तरह भी इस्तेमाल होता है, यानी ऑब्जेक्ट भी रहता है। अगर यहाँ पे हर हो तो यह ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हर बुक हो, हर बुक, तो यहाँ पे हर जो है क्योंकि बुक के पहले हर है तो इसलिए हर जो है वह एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इट जो है इट का पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। तो यह क्लियर हुआ।